सब तो आप सब बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ेंगे परीक्षण अभिक्रिया, जिसके अंतर्गत एक अभिक्रिया आती है और उस अभिक्रिया का नाम है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एक साइंटिस्ट थे और एमीन का परीक्षण करके इन्होंने पता लगाया था कि जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने रखा हुआ है उसमें एमीन ग्रुप है। यह पता लगाने के लिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया को ये किए थे। तो इसमें किए क्या थे, तो आइए देखते हैं। इसमें यह अभिक्रिया एमीन को पता लगाने के लिए अभिक्रिया होती है, यानी एमीन का परीक्षण करने के लिए होती है। जब एमीन को क्लोरोफॉर्म और KOH से अभिक्रिया करा दिए थे से अभिक्रिया करा दिए थे तो बहुत ख़राब गैस निकली थी और वो गैस थी आइसोसाइनाइड गैस। जब एमीन को क्लोरोफॉर्म और KOH से अभिक्रिया करा दिए थे तो बहुत ख़राब गैस निकली थी और वो गैस थी RNC, जो कि आइसोसाइनाइड गैस के नाम से जानी जाती है, जिससे हमें पता चला कि प्राथमिक एमीन उपस्थित है। एमीन का फॉर्मूला अब हम देख लेते हैं एमीन कैसा होता है। एमीन का फॉर्मूला RNH2 होता है। R बराबर हम CH3 और C2H5 या अदर कुछ कर सकते हैं। क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH होता है। एल्किल आइसोसाइनाइड RNC होता है। तो इसका फार्मूला आप लोग देख चुके हैं कि कैसे किसका फार्मूला होता है। अब हम देखेंगे कि ये रिएक्शन कैसे करा दिए थे। तो आप देख सकते हैं हमने एक पात्र में यानी एक बर्तन में एमीन लिया है और एक बर्तन में हमने क्लोरोफॉर्म लिया है और एक बर्तन में हमने KOH लिया है। जब तीनों को एक बर्तन में मिक्स कर देते हैं तो बहुत ही ख़राब गैस निकलती है। उस बर्तन से बहुत ही ख़राब गैस निकलती है जिसे आइसोसाइनाइड गैस कहते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि उस पात्र में हमारा एमीन ग्रुप उपस्थित है। यह परीक्षण अभिक्रिया समाप्त होती है। अब देखते हैं इसकी रिएक्शन कैसे होती है। रिएक्शन में हमने CH3 लिया था R बराबर और CH3NH2 हो जाएगा इससे, और HClCl3 जो कि हमारा क्लोरोफॉर्म होता है और KOH यह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। जब इन तीनों को मिक्स कर देते हैं तो हमारा आइसोसाइनाइड गैस बाहर निकलती है, जिससे हमें पता चलता है कि उसमें हमारा एमीन ग्रुप उपस्थित है। आप लोग इतना कर देंगे बोर्ड एग्ज़ाम में तो काम हो जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि रिएक्शन हो कैसे गई तो हम बता दें। CH3NH2 हमने लिया था और हमने लिया था क्लोरोफॉर्म, जिसका फॉर्मूला HCCl3 होता है प्लस 3KOH मोल लेंगे। अब 3 क्यों लिए हैं, तो K पॉजिटिव हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड निगेटिव हो जाएगा। क्लोरीन तीनों निगेटिव होते हैं तो 3 पोटेशियम और 3 क्लोरीन ये तीनों मिल जाएंगे तो 3KCl बाहर निकल जाएगा और 3H2O। हमने यहाँ पास 3 ऑक्सीजन देखा था और यहाँ पास 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है, लेकिन एक हाइड्रोजन यहाँ पास है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पास है तो 3 हाइड्रोजन और मिल गए। तो 3 हाइड्रोजन और मिल गए, जिससे हमें पता चल गया कि 3 3 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो H2O है और जो बाकी कुछ बचेगा तो CH3 और N बचेगा और एक कार्बन बच रहा है तो कार्बन यहाँ पास जॉइंट हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड से, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा आइसोसाइनाइड गैस निकल रही है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। जय हिंद, थैंक यू।